शिमले निवसना कसौली निवसना। तो अगेन हमें ना इसमें पता क्या दिया गया है, पहले तो दिया गया है साइज ऑफ एरे, फिर दिए गए हैं 5 एलिमेंट्स, वो 6 एलिमेंट्स, और फिर एक नंबर दिया गया है। आपको बताना है वो नंबर इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो कहां एग्जिस्ट करता है। नहीं करता तो -1 प्रिंट कर देना, करता है तो जहां मिले वहां प्रिंट कर देना। एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहले मिलेगा साइज ऑफ एरे, जैसे मान लो कि 5 मिला आपको साइज ऑफ एरे। वेट यार, दिस इज स्टार्टिंग टू हैपन टू ऑफन। वेट, समथिंग रॉन्ग विद ओपन बोर्ड। ऑलराइट, नाउ इट इज फाइन। तो पहले मिलेगा आपको 5, दैट इज साइज ऑफ एरे। फिर मिलाएंगे 5 एलिमेंट, जैसे मिल गया आपको 10, 20, 30, 40, 50। फिर आपको मिलेगा डेटा टू फाइंड। लेट्स से आपको दे दिया गया 40, तो आपको बताना है 40 इसमें किस इंडेक्स पे है। ठीक है, ये आपको ढूंढ के बताना है। तो इसके अंदर 40 है 0 1 2 3 4, थर्ड इंडेक्स पे, तो आपको 3 प्रिंट करना है। अगर आपको 400 बोल देते तो 400 इसमें कहीं नहीं है, उस केस में आपको -1 प्रिंट करना है। तो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक इट इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। नो, इज इट इजी? Do you already know what to do? Yes. What do we need to do? First we take input. Then we travel all throughout the array and see. Then we travel through the array and see if the value is available anywhere. If we find the value, what do we do? Print the index. Yes. Find element dot Java. तो पहला काम हम बनाएंगे स्कैनर। क्या स्कैनर बनाने में डर लग रहा है आपको? स्कैनर तो कॉमन सा है, हर बार वैसा ही है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम साइज लेंगे, है ना। साइज लेने के बाद एरे बना दें। इससे पहले क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि साइज नहीं था। अब बना सकते हैं। अब अगली n वैल्यूज में क्या मिलेगा हमको? इनपुट मिलेगा। तो मैं ये इनपुट वाला लूप कोई मुश्किल लग रहा है आपको? कुछ भी है इसमें? आप बहुत शार्प हो, आपको तभी समझ में आ जाती बात है। ठीक है जी, आई थिंक इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। एन लिया, एरे बनाया, लूप लगाया, एरे को भर लिया, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। अब डेटा लिया जिसको ढूंढना है, क्या ये भी आपको समझ में आ गया? अब ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने? ये फाउंड एट, ठीक है, फैट नहीं लिखा, फैट तो मैं हूं, मैं लिखा फाउंड एट, फाउंड एट -1। ठीक है, अब देखिए लूप चला रहा हूं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ, पूरे एरे में घूम रहा हूं। अगर कहीं भी एरे ऑफ i इक्वल टू डेटा हो गया, मतलब मिल गया भैया, फाउंड एट में क्या डाल दो? i, और कर दो ब्रेक। लूप उसके बाद चलाने की जरूरत नहीं, और बाहर आकर क्या प्रिंट कर दो? तो एक बार रन करके देखते हैं, अगर ये चलता है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको डिटेल में एनालाइज करूंगा। सीधा सबमिट कर रहा हूं। दोनों केस के लिए एनालाइज करूंगा, जब चीज मिलती है तब भी और जब चीज नहीं मिलती है तब भी, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एनालाइज करें। ठीक है, इसमें मैं इनपुट वाला पार्ट दिखाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये पार्ट एनालाइज करना चाहता हूं। डज इट मेक सेंस? तो मैंने ये वाला पार्ट उठा लिया जो ढूंढने वाला पार्ट है। ठीक है, लेट अस से हमारा एरे ऐसा है, एरे इक्वल टू, मैंने यहाँ 4000 डाला है, यहाँ पे अपना एरे पड़ा है 10 20 30 40 50, और ये इंडेक्स पर है 0 1 2 3 4, और लेट अस से डेटा इज 40। मेरा फाउंड एट इनिशियली है -1, ये लाइन चल चुकी है। अब ये लूप चलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर एरे ऑफ आई डेटा के इक्वल होगा तो फाउंड एट को आई करके ब्रेक कर देंगे। अब देखते हैं, क्या एरे ऑफ 0 40 के इक्वल है? नहीं। क्या एरे ऑफ 1 40 के इक्वल है? नहीं, तो इसमें नहीं जा पा रहे हम। क्या एरे ऑफ 2 डेटा के इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। क्या एरे ऑफ 3 ये दोनों इक्वल हैं? हाँ जी, इक्वल है, तो अंदर आए,
फाउंड एट में क्या डाला, आई विच इज 3 और ब्रेक कर दिया, खत्म हो गया, बाहर आए 3 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब एक केस लेते हैं कि लेटर से डेटा होता 400, क्या आर ऑफ 0 इक्वल है, नहीं इक्वल, तो इसमें नहीं गए। क्या आर ऑफ 1 इक्वल है, 20 और 400 तो इक्वल नहीं है, तो इसके अंदर नहीं गए। 30 भी इक्वल नहीं है, तो इसके अंदर नहीं गए। 40 भी इक्वल नहीं है, तो अंदर नहीं गए। आर ऑफ 4 दैट इज 50 वो भी इक्वल नहीं है, तो अंदर नहीं गए। अब लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया, बाहर आए, फाउंड आउट की वैल्यू थी -1 इनिशियली,